कबूतर और शिकारी की कहानी। एक वन में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था जिस पे बहुत सारे पक्षी प्रतिदिन आकर बैठते थे। इसी कारण इस बरगद के पेड़ पर एक शिकारी की दृष्टि पड़ी जो इन पक्षियों को पकड़ना चाहता था। उसने सोचा कि यदि वह इस बरगद के पेड़ को आसपास जाल बिछा दे तो एक ही बार में अनेक पक्षी फंस जाएंगे और कुछ दिनों तक शिकार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह योजना के अनुसार ऐसा ही किया। बरगद के पेड़ के पास चावल के कुछ दाने गिरा दिए और उसके पश्चात वहाँ जाल भी बिछा दिया। चावल के दाने गिरने और जाल बिछाने के पश्चात थोड़ी ही दूर तक छुप कर बैठ गया और पक्षियों के फंसने का इंतजार करने लगा। कुछ देर तक प्रतीक्षा करने के बाद कबूतरों का एक झुंड जो खाने की तलाश कर रहा था बरगद के पेड़ पर आकर बैठ गया। कबूतरों ने झुंड ने देखा कि कुछ ही दूरी पर चावल बहुत सारे दाने पड़े हुए थे। इतने सारे चावल दाने की जगह एक साथ देखकर हुई और इसमें कुछ संदेह भी नहीं हुआ, परंतु कबूतर बहुत समय पहले से ही भोजन की तलाश में निकले थे और उन्हें दाने का एक अंश भी प्राप्त नहीं हुआ था। इसी कारण कबूतरों के राजा ने भी उन्हें चावल के दाने खाने की स्वीकृति दे दी और सभी एक साथ चावल के दाने की ओर चल पड़े। जैसे ही वे चावल के दाने के लिए जमीन पर आए वैसे ही वे शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए। जाल में फंसने के पश्चात सभी कबूतर अलग अलग दिशाओं में जोर लगाकर अपने अपने हिसाब से निकलने की कोशिश करने लगे, परंतु उसमें कोई भी जाल से ना निकल पाया और वे शिकारी द्वारा फंसाए गए जाल में और ज़्यादा फंसते जा रहे हैं। कबूतरों का राजा अत्यंत ही बुद्धिमान था और वह जानता था कि सभी कबूतर अलग अलग दिशाओं में सिर्फ खुद को बचाने के लिए जोर लगाएंगे और वह कभी भी इस जाल से नहीं निकल सकते। अपने सबको रुकने के लिए कहा और सभी राजा की बात मानकर शांत हो गए। सभी कबूतरों शांत होने के पश्चात उनके राजा और उनसे कहा कि यदि तुम अलग अलग दिशाओं में जोर लगाओगे तो कभी भी इस जाल से नहीं निकल सकते और इसके अलावा तुम इस जाल में अपना फंसते जाओगे। यदि तुम जोर लगाना है तो सभी कबूतर एक साथ दिशा एक ही में लगाओ, जो जाल समेत उखाड़ चलो। राजा की बुद्धिमानता का पता सभी कबूतरों को पहले से था, इसलिए वे अपनी राजा की बात मानकर एक दिशा में आसमान की तरफ जोर लगाने लगे। कबूतरों को एक साथ दिशा में जोर लगाते बजाय वैसे ही वे उड़ने लगे तो शिकारी देखता ही रह गया, उनका पीछा करने लगा। थोड़ी दूर तक पीछा करने के पश्चात सभी कबूतर शिकारी की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर चले गए। शिकारी ने पहुंच से दूर जाने के पश्चात वे सभी सुरक्षित स्थान पर पहुंचे जहां उनके राजा ने उन्हें अपने मित्र चूहे के घर की ओर चलने को कहा और सभी कबूतरों ने ऐसा ही किया। चूहे के घर पहुंचने के पश्चात राजा ने अपने मित्र को सारी बात बताई। राजा की बात सुनने के बाद चूहे ने अपने अन्य साथियों को बुलाया, जिसके बाद चूहा और उसके मित्र कबूतरों को जाल काटने में लग गए। कुछ समय ही चूहे और अन्य साथियों से ने मिलकर जाल को पूरी तरह काट दिया। सभी कबूतर पूर्ण रूप से आज़ाद हो गए। आभार व्यक्त किया गया और भोजन की तलाश में फिर से निकल पड़े।